नमस्कार साथियों, मैं अभी स्वागत करता हूं आपके इस YouTube परिवार के अंदर। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी यानी राजस्थान का जो जीके है उसका बिल्कुल जीरो लेवल से हम अध्ययन करने वाले हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल रामबाण साबित होगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके सामने वो प्रश्न भी आपको बता सकूं जो कि पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो एक जीरो लेवल से लेकर एक अच्छे लेवल तक हम चढ़ेंगे, अच्छे लेवल तक हम पढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार से देखो, पहले पहली पीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार जीरो से हीरो बनेंगे हम क्लास के अंदर। देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है आपको कि राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो, बताने की जरूरत नहीं है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे साथी हैं जिनको सब कुछ पता भी है, जिनको नहीं पता है, जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्लास को शानदार तरीके से देखें, और जिन्होंने कर रखी हैं वो भी देखें, ताकि आपका रिपीट हो जाए, रिवीजन हो जाए, और एक आप बेहतरीन तैयारी के साथ में मैदान के अंदर उतर सको। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, राजस्थान के सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या कुछ आता है? सामान्य परिचय में क्या कुछ आता है, जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसके नाम के बारे में, कि नाम पहले क्या था, अब क्या है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, है ना, ऊंचाई। इसके बाद में हम बात करेंगे स्थिति के बारे में, कहाँ पे है, आकृति कैसी है, किसने इसका बताया था। ये सभी छोटे छोटे पहलू है जिनके बारे में हम इस क्लास के बारे में बात करेंगे, इस क्लास में बात करेंगे, और हर एक छोटे से छोटे पहलू के मैं आपको वाकिफ करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। अब बात आती है राजस्थान के सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय की मैं बात करूं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखो, कोई बच्चे का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? सबसे पहले तो हम नामकरण करते हैं। अरे, नामकरण करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ सही सर, बिल्कुल करते हैं। इसी प्रकार जहां पर पहले, ये राजस्थान आज का तो है नहीं, यानी पहले भी यहाँ पर कोई बंजर जमीन थी। हाँ, देखो, ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी थी, जब ब्रह्मांड बना था, पूरी की पूरी पृथ्वी थी, जिस प्रकार से अलग अलग बने थे, महासागर बने थे, महाद्वीप बने थे, उसी टाइम राजस्थान का भी क्या हो गया था भाई? उदय हो गया था। राजस्थान बन चुका था, लेकिन इसका नाम कोई फिक्स नहीं था उस टाइम तक, उसका कोई नाम नहीं था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे काल समय चलता गया, धीरे धीरे जैसे सबसे प्राचीन मैं बात करूं सबसे प्राचीन की, तो सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन क्या है सर? हमें तो पढ़ रखा है कि सबसे प्राचीन तो वेद है। अरे क्या है? वेद है। यानी वेदों से लेकर अब तक इसका नाम क्या कुछ मिला है? वेद आ गई, रामायण आ गई, उसके बाद में ब्रिटिश काल आ गया, उसके बाद में कुछ इतिहासकार भी आए थे, उन्होंने भी इस प्रदेश के लिए, यानी यहाँ पर क्या कौन से लोग रहते थे? राजपूताना, यानी राजपूत लोग रहते थे। क्या कौन से लोग रहते थे? राजपूत लोग रहते थे, है ना। इस प्रकार से अलग अलग कालखंडों के अंदर राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना गया है। राजस्थान को अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम से जाना गया है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, सबसे प्राचीन से लेकर, और जब तक राजस्थान नाम मिला था 1 नवंबर 1956 को, जब ये उदय हुआ था इसका, तब तक की मैं आपके सामने बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं सबसे प्राचीन वेद की बात करता हूं कि वेद सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन तो सर वेद है। सबसे प्राचीन क्या है? वेद। और वेद में कौन सा है सर? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अरे, माना जाता है या नहीं माना जाता? जब आप पढ़ोगे, भारत का इतिहास पढ़ोगे, तो इसके अंदर आपको संपूर्ण जानकारी आपको पता चल जाएगी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। बिल्कुल, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसके अंदर इस प्रदेश के लिए, इस मतलब राजस्थान के लिए, अभी तो हम इसका नाम राजस्थान पढ़ रहे हैं, लेकिन ऋग्वेद के अंदर उस टाइम राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया था? क्या शब्द प्रयुक्त किया गया था? देखो, ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर क्या रहते थे? ऋषि मुनि रहते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। यहाँ से गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है ना। 10 मंडल थे, 1024
10,462 ऋचाएं थी ना। इस प्रकार की ऋचाएं मतलब यहाँ पे मंत्र वगैरह करते रहते थे, देवताओं के नाम लेते रहते थे। और यहाँ पर ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे कि अपना तो यहाँ पे क्या है, ब्रह्मण जी हैं, वही अपने भगवान है, यानी ब्रह्मण जी की पूजा करते थे। इसी प्रकार इन ऋषि मुनियों ने, यानी ऋग्वेद के अंदर जो थे, ऋग्वेद के अंदर जो लोग रहते थे, या ऋग्वेद के अंदर जिसका नाम मिलता है राजस्थान का, वो क्या मिलता है, क्या मिलता है, ब्रह्मावर्त मिलता है। क्या मिलता है, ब्रह्मावर्त मिलता है। नाम समझ में आ गया क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्राचीन नाम से लेकर भी क्वेश्चन बार बार पुट अप होते रहते हैं। नाम को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का सबसे पहले क्या नाम मिलता है, ब्रह्मावत मिलता है। क्या मिलता है, ब्रह्मावत मिलता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे बात आती है रामायण की। किसकी बात आएगी, रामायण की, रामायण की। और रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि जी ने की थी। वाल्मीकि जी ने की थी। और रामायण के अंदर आपको मैं से याद रखना है, क्या नाम मिलता है, मरुकांताई, मरु कांतारे, मरु कांतारे नाम मिलता है। कहाँ पे मिलता है, ये नाम मिलता है आपका रामायण के अंदर। ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मावत मिलता है, रामायण के अंदर मरुकांताई मिलता है। रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि जी ने की। उसके बाद में मैं बात करूं तो ब्रिटिश काल, इसके बाद में ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल की मैं बात करूं तो ब्रिटिश काल, ब्रिटिश कंपनी की स्थापना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। मैं कह सकता हूं ब्रिटिश काल, या फिर मध्यकालीन भारत के अंदर, या फिर मध्यकालीन भारत के अंदर राजस्थान का नाम क्या मिलता है इन दोनों के अंदर। इन दोनों के अंदर देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ब्रिटिश काल, यानी ब्रिटिश काल का मतलब क्या है, यहां से अंग्रेजों से है। अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे 31 दिसंबर 1600 को, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अंग्रेज भारत के अंदर आते हैं और व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। तब ये जब यहाँ आते हैं तो अध्ययन करते हैं कि जो भारत के उत्तर पश्चिम में एक क्षेत्र स्थित है, वहां पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर कौन रहते हैं, राजपूत रहते हैं। कौन रहते हैं, राजपूत रहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक राजपूत रहने के कारण, सर्वाधिक राजपूत निवास करने के कारण ब्रिटिश काल या मध्यकालीन भारत के अंदर इसका नाम क्या मिलता है, राजपुताना। क्या नाम मिलता है, राजपुताना। लेकिन एक बात और, क्या सर वो भी बता दो। ब्रिटिश काल और मध्यकालीन भारत के अंदर राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है कि ये जो राजपुताना जो शब्द है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया है या किसी क्षेत्र विशेष के लिए किया गया है। मैं बात को फिर से दोहरा रहा हूं। हालांकि नाम क्या मिला, राजपुताना। ब्रिटिश काल के अंदर नाम क्या मिला, राजपुताना। लेकिन पुष्टि नहीं हो पाती है कि ये जो राजपुताना जो शब्द का नाम है किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हो रहा है या किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है आपका एक बंदा आता है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैप बना लेता हूँ भारत का, उससे हम अच्छे आपको समझ में आने की संभावना रहेगी, अच्छे से समझ पाओगे आप उसे। इस प्रकार से मैप मैंने बना लिया है। यहाँ पे पड़ता है कुछ राजस्थान, और यहाँ पे पड़ता था ग्वालियर, यहाँ पड़ता है ग्वालियर। और एक ग्वालियर का यहाँ का राजा था, बहुत ही अच्छा था, और राजा के पास में पैसे भी बहुत थे। और पैसे को क्या कहते हैं, पैसे को सर कहते हैं दौलत। हाँ, ये था दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया। बिल्कुल। अब देखो क्या हुआ, ये था ग्वालियर का राजा था,
दौलत राव सिंधिया, इन्होंने ये सोचा कि जो अपना जो राजपाट है वो संभाल नहीं सकते। कौन नहीं संभाल सकते? यहाँ के लोग नहीं संभाल सकते, क्योंकि जब भारत के अंदर अंग्रेज आए थे तो उन्होंने इसके अंग्रेजों की कार्य शक्ति के बारे में देखा। उन्होंने ये महसूस किया दौलत राम जी ने कि एक अंग्रेज अधिकारी है वो सत्ता को सर्वाधिक मतलब अच्छे तरीके से संभाल सकता है, उसके पास में अच्छा नॉलेज होता है, तरकीब होती है चलाने की, शासन व्यवस्था चलाने की, उसको अच्छा नॉलेज होता है। इसलिए दौलत राव सिंधिया जी क्या करते हैं, बाहर से एक अंग्रेजी कमांडर बुलाते हैं। बाहर से सर कहां से? बाहर मतलब विदेश से बुलाते हैं। विदेश सर कहां से? यहां से मान लो, यहां पड़ता है क्या? आयरलैंड। आयरलैंड फोन को घुमाते हैं। दौलत राव सिंधिया जी ने फोन घुमाया आयरलैंड और बोले हेलो। हाँ भाई साहब। बोल रहे हो कि जॉर्ज थॉमस बोल रहे हो क्या? हाँ जॉर्ज थॉमस बोल रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए, भारत के अंदर हमारे यहाँ पे आ जाइए और शासन की बागडोर संभाल लो। इसने कहा हाँ हम मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आ जाता हूँ, कोई ना, आप हमें आदेश तो दो। चलो कोई बात नहीं, इसने कहा आ जाओ फिर। अब जॉर्ज थॉमस यहाँ से आता है, वो सर्वप्रथम राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से होता हुआ ग्वालियर आ जाता है। यानी राजस्थान इस क्षेत्र में से होकर आता है। जब वह इस क्षेत्र से होकर आता है तो देखता है कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर कौन सी जाति निवास करी है? राजपूत। कौन सी जाति निवास करी है? सर राजपूत यहाँ पर सर्वाधिक जाति निवास करी है। ये इसने आकलन किया किस बंदे ने? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। बुलाया किसने? दौलत राव सिंधिया ने। दौलत राव सिंधिया कहाँ का शासक था? ग्वालियर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जॉर्ज थॉमस आ गए यहाँ पे। इसने देखा, आके पूछा दौलतराव सिंधिया से कि महाराज इस वाले शब्द, ये जो अपने पश्चिम केंद्र है यानी ग्वालियर के जो पश्चिम में जो स्थित है, इस प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? ये कहाँ है? यहाँ पे राजपूत अधिक हैं, इसका नाम क्या है? तो दौलतराव जी सिंधिया कहते हैं कि अभी तक इसका कोई निश्चित नाम नहीं है। पहले तो इसको भरमावत कहा गया था, फिर मरुकांता नाम मिलता है ना, मरुकांता नाम भी कहते थे इसको, लेकिन अभी कोई इसका फिक्स नाम है नहीं है। तब दौलतराव सिंधिया की इस बात का जवाब जॉर्ज थॉमस नहीं देती हैं और कुछ देर सोचने के बाद में कहती हैं कि यहाँ पर तो राजपूत अधिक रहते हैं, यहाँ पर तो राजपूत अधिक रहती हैं। अरे ये तो क्या है? राजपुताना है। अरे ये तो क्या है? राजपुताना है। क्या चीज है? राजपुताना। यानी मैं यहाँ पे नोट लगा के बात लिख रहा हूं कि जॉर्ज थॉमस ने जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजस्थान के लिए सर्वप्रथम सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। सर आपने कुछ देर पहले बताया था कि ब्रिटिश काल में राजपुताना शब्द का प्रयोग हुआ था। अभी आप कह रहे हो कि जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। कंफ्यूज हो गया सर। कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ये कहा था कि ब्रिटिश काल या फिर मध्यकालीन भारत के अंदर राजपुताना शब्द मिलता है, नाम मिलता है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है कि यह राजपुताना जो शब्द है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है या किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन जब जॉर्ज थॉमस राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है ना, भी यहाँ पर ये राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है ना, तब यहाँ पे निश्चित हो जाता है। क्या निश्चित हो जाता है वो देखो अभी। जॉर्ज थॉमस ने जॉर्ज थॉमस ने ग्वालियर की ग्वालियर के पश्चिम में स्थित ग्वालियर के पश्चिम में स्थित राजपुतानों के राजपूत रियासत पश्चिम में स्थित राजपूत रियासत को
राजपूताना नाम दिया। क्या नाम दिया? राजपूताना नाम दिया। अरे समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर आ गया। यानी जॉर्ज थॉमस ने ग्वालियर के पश्चिम में स्थित प्रदेश के लिए यानी राजपूतों के इस रियासत को सबसे पहले राजपूताना शब्द नाम दिया। राजपूताना शब्द या राजपूताना नाम दिया। इतना समझ में आ गया ना? अब बात आती है कि ये जॉर्ज थॉमस है वो आया कब था? कब आता है? 1800 ईस्वी के अंदर आता है। तो नाम भी कब मिलता है? सबसे पहले 1800 ईस्वी के अंदर मिलता है। कब मिलता है? 1800 ईस्वी के अंदर सबसे पहले राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस बात का लिखित साक्ष्य कहाँ पे मिलता है। यानी कोई चीज है ये प्रमाणित कैसे हो? ये जो भी राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया है, ये बात प्रमाणित कैसे हुई? इस बात को प्रमाणित करने के लिए 1805 में एक बंदा आता है। 1805 के अंदर एक बंदा आता है, मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ। 1805 के अंदर एक बंदा आता है जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। अब विलियम फ्रैंकलिन जी क्या करते हैं? ये लिखते हैं एक पुस्तक। सर कौन सी पुस्तक लिखते हैं? ये लिखते हैं एक पुस्तक और पुस्तक का नाम क्या था? द मिलिट्री द मिलिट्री मेमोरियस मेमोरियस द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये लो जी, ये पुस्तक लिख देता है 1805 के अंदर और क्या कहता है? ये कहता है कि जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति है जिसने राजपूत के इस प्रदेश के लिए राजपूत के इस प्रदेश के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। ये लो जी, है ना? ये देखो स्पष्ट हो गया कि जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति था। एक पुस्तक लिखता है 1805 के अंदर, कौन? विलियम फ्रैंकलिन लिखता है। पुस्तक का नाम क्या था? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसके अंदर ये कहता है कि वह जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति था जिसने राजपूतों के इस प्रदेश के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले लिखित प्रमाण कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले लिखित प्रमाण कहाँ मिलते हैं कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग हुआ? तो लिखित तो मिलती है 1805 के अंदर, क्योंकि ये लिखता है विलियम फ्रैंकलिन। और पहले कब प्रयोग किया गया था? 1800 ईस्वी के अंदर। 1800 ईस्वी के अंदर सीधा प्रयोग कर लिया गया था, लेकिन लिखित प्रमाण 1805 के अंदर मिलता है। शुरू से बता रहा हूं एक बार मैं फिर से। सबसे पहले हम किया था कौन सा वेद? सबसे प्राचीन वेद क्या था? सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का नाम ब्रह्मावत मिलता है। उसके बाद में हमने बात की थी रामायण की। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी और रामायण के अंदर राजस्थान का नाम मरुकांताई मिलता है। उसके बाद में मध्यकालीन या ब्रिटिश काल की बात की थी, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है
31 दिसंबर 1600 के अंदर इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में यहाँ पर राजपूत अधिक होने के कारण इस प्रदेश को राजपूताना शब्द नाम दिया गया, लेकिन ब्रिटिश काल के अंदर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि यह जो राजपूताना जो शब्द है अंग्रेजों ने या अंग्रेजों ने किसी क्षेत्र विशेष के लिए किया है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया है, इस बात की पूर्ण प्रमाणिकता नहीं हो पाई थी। फिर ग्वालियर का राजा था दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया जी क्या करते हैं, एक अंग्रेजी कमांडर बुलाते हैं, कहां से, आयरलैंड से एक अंग्रेजी कमांडर बुलाते हैं, और अंग्रेजी कमांडर को बुलाते हैं तो ये सबसे पहले शेखावाटी प्रदेश के अंदर आता है, उसके बाद में ग्वालियर आ जाता है। आने के बाद में यह ग्वालियर के पश्चिम में स्थित प्रदेश या ग्वालियर के पश्चिम में स्थित राजपूत की इस रियासत के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग करता है, जिसका लिखित परिणाम 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर मिलता है। और इस पुस्तक के अंदर जॉर्ज थॉमस यह पुष्टि करता है कि विलियम फ्रैंकलिन ये पुष्टि करता है कि जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति था जिसने राजपूतों के इस प्रदेश के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये था आपका छोटा सा सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में से जुड़ी हुई और जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।